हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्लोरी क्लासेस सिपाही सर। अभी जो है इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 3 हम लोग सॉल्व करेंगे और देखिए किस तरह से सॉल्व होता है और अपने बच्चों छोटे बच्चों को भी सिखाइए कि कैसे बनता है ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को अनुस्वर और चौन बिंदु के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे समझिए कि हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये मेरा एक पॉइंट हम ले लेते हैं, इस पॉइंट में कुछ ले, जैसे समझिए कभी आप देखेंगे कि को अनुस्वर कन पढ़े होंगे तो को का लिखा जाता है ए, अनुस्वर का लिखा जाता है ए एन कन। ठीक है, को अनुस्वर कन। अब हमको जो है कभी कभी दे जाएगा कि खो अनुस्वर खन, तो खो अनुस्वर खन का हम क्या लिखेंगे, के एस से खो, और अनुस्वर जो दिया है उसका लिखेंगे ए एन, हो गया खन। ठीक है ना, तो कर्ण और खन समझ गए, अनुस्वर वाला बात जो था वो समझ गए। अब जो है हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक है उस पर भी ध्यान देंगे। क्या टॉपिक है कि जैसे हम लिखते हैं को पे चौन बिंदु दे देते हैं, है ना, कंच, जैसे लिखेंगे कंच, ये भी चौ लिख देते हैं कंच। अब आपको इस पर ध्यान देना, को अनुस्वर पर, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, के ए एन, इसका भी इंग्लिश क्या होगा, के ए एन। अब लिखेंगे हम खंच, क्या लिखें हम इसको, खंच, तो हमको चौ पे ध्यान नहीं देना, हमको चौंद बिंदु पे ध्यान देना। तो खो का लिखेंगे हम के एच, चौंद बिंदु का भी लिखेंगे ए एन, हो गया खन। ठीक है, खां मतलब कन खन, ये सब लिखा हुआ है। अब अगर आप ये समझ गए तो आप समझ लीजिए कि अब मेरा आंसर आराम से बन जाएगा, ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब हम लिखेंगे पो, तो पो का क्या लिखेंगे, पी, और अनुस्वर का भी हम बताए थे, अनुस्वर का क्या होता है पी ए एन, हो गया अपन, और लास्ट में दिया खो, तो खो का क्या लिखेंगे, के एस से खो, हो गया पंख। अब लिखेंगे पो, पो का क्या लिखेंगे, पी, अनुस्वर का ए एन, और टो का टी, पंथ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। अब 3 नंबर देखेंगे को का क्या लिखेंगे, के, अनुस्वर का ए एन, ये तालब सो नहीं है, मूर्धन सो नहीं है, दंसो है। ठीक है ना, दंसो में एक ही एस लगाना पड़ता है, तो के ए एन एस, कंस। अब नो, नंद लिखा हुआ है तो नो का इंग्लिश क्या होगा, एन। ठीक है, और अनुस्वर का ए एन, और दो का डी, नंद। पो का क्या लिखेंगे हम, पी, अनुस्वर का ए एन, ठीक है, पन, और को का के, को के साथ ओ मेरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर को के बाद कोई शब्द लिखा है तो को के साथ ओ जुड़ा रहता है, को के साथ क्या है तो ओ तो होगा के। ठीक है, लास्ट का जो शब्द है जो, तो हम लास्ट में जो लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, जो लिख देंगे, लास्ट में जो लिख देंगे, हो गया पंकज। अब लिखेंगे हम नंदन, तो नो पहले लिखेंगे, नो का क्या होगा एन, अनुस्वर का क्या होगा ए एन। ठीक है, आप देखिए दो और नो, जब दो और नो रहे तो दो के बीच में ओ को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो दो का क्या इंग्लिश होगा, डी से दो, और दो के साथ ओ लगा है तो ओ का ए, नन दन, और लास्ट में एन है तो क्या करेंगे नो, नो का एन, नन दन। ठीक है, आप देखेंगे इसी तरह चंदन, चंदन का पहले सी है, चौ का क्या करेंगे इंग्लिश, सी एच, सी एच से चौ। ठीक है, सी एच से चौ। अब अनुस्वर का क्या करेंगे, ए एन, चन हो गया। आज देखिए दो और नो, तो दो के साथ ओ जुटा हुआ है, तो जो दो का इंग्लिश पहले लिखेंगे डी, आपका इसके बाद ओ जुटा हुआ है तो क्या लिखेंगे ए, और लास्ट वाला जो है वो अकेले रहेगा नो, तो इसका अकेले लिखेंगे हम एन, चंदन। ठीक है, चंदन। अब चलिए 8 नंबर में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। 8 नंबर का देखिए, लिखा है रंजन, तो रो पहले लिखेंगे हम लोग, रो का क्या लिखेंगे आर, अनुस्वर का क्या लिखेंगे ए एन, और जो और नो, तो जो के साथ ओ जुटा हुआ है तो जो क्या होगा जे ए, ज, और नो का क्या होगा एन, रंजन, आर एन जे एन, रंजन। अब नॉर्मल है कंचन, तो पहले को का लिखेंगे हम लोग, को का के, अनुस्वर का ए एन। अब देखिए जब बीच में कोई शब्द रहेगा चो तो समझ लीजिए चो और ओ दोनों मिला हुआ है, तो चो का क्या लिखेंगे सी एच। ठीक है ना, आप बीच में तो चौ में ओ जुड़ा हुआ तो क्या लिखेंगे के ए एन सी एच ए
च हो गया। अब लास्ट में नो है तो एन, कंचन। अब उसी तरह देखिए स्वन स्वर सन, तो तालब स्व का क्या होता है, तालब स्व का होता है एस एच, ठीक है। अनुस्वर का क्या होता है ए एन। अब देखिए बीच में को है तो समझ लीजिए को और ओ दोनों जुटा हुआ है लास्ट बीच वाला का, तो क्यों का क्या लिखेंगे के ए से को, और लास्ट में रो रहेगा तो क्या करेंगे आर, एस एच एन केयर शंकर। 11 नंबर देखेंगे, पहले मो लिखेंगे, मो का इंग्लिश क्या होगा एम, अनुस्वर का क्या होगा ए एन। देखिए बीच में फिर गो, तो गो में ओ लग गया, मंग तो गो में ओ, तो गो क्या करेंगे जी ए से गो, उसके बाद लास्ट में लो है तो एल, एम एन जी एल मंगल। अब लिखेंगे संजय, संजय 12 नंबर में लिखा है, तो संजय का ये कौन सा सो है, तालब सो, मूर्धन सो, दंत सो, ये दंत सो है, कौन सा सो है दंत सो, ध्यान रखना था। दंत सो का इंग्लिश क्या होता है सिर्फ एस, क्या होता है सिर्फ एस, और अनुस्वर का ए एन, ठीक है एस ए एन। और जो है तो जो में हमेशा क्या बनाना हमको पड़ेगा जे ए, ठीक है, जो के साथ ओ आ रहा है तो जे ए, लास्ट में यू है तो एस एन जे ए वाई, यो का इंग्लिश क्या होता है वाई, सन जय, ठीक है। आप देखिए रंगा लिखेंगे, आप देखिए चांद बिंदु आ गया, चांद बिंदु का हम सिखाए थे, पहले रो का लिखेंगे, रो का क्या होगा आर, और चांद बिंदु का क्या हम बताए थे इसका भी ए एन, रंग गा, लास्ट में गा है तो जी ए गा, रंगा, ठीक है। पहले चो लिखेंगे इसका सी एच, अनुस्वर का क्या करेंगे ए एन, और डी ए, तो दो का होता है डी और ए का होता है ए, चंदा। अब कांत, पहले को का लिखेंगे के, अनुस्वर का ए एन, तो देखिए को आकर है, अब हमको डबल ए तो नहीं देना पड़ेगा, हम अनुस्वर का जैसे दिए अनुस्वर का के एन, अब आकार है तो आर ए नहीं दे देंगे, ए नहीं देना हमको, इसी में मेरा हो जाएगा के एन कान, अब लास्ट में टी के एन टी कांत, ठीक है। अब फिर इसको देखिए कांता, के का लिखेंगे हम लोग इंग्लिश के, अनुस्वर का क्या लिखेंगे ए एन, अब आकार है तो हमको समझिएगा आकार, यहाँ पे आकार नहीं देना, तो के ए एन हो गया कान, और लास्ट में तो है तो टी, और ए है तो ए, हो गया कांता। इसी तरह हमको बनाना शांता, तालब सो है, तालब सो में लगता है एस एच, अनुस्वर का होगा ए एन, उसके बाद टी ए का होगा टी ए ता, शांता। अब फिर से चांदा, चांद लिखना है चांद, चांद का पहले सी एच लिखेंगे हम लोग, सी एच से हो गया चौ, ठीक है, और चांद बिंदु का देना पड़ेगा ए एन चांद, और दो का डी चांद। अब फिर लिखेंगे बांध, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा बी, और चांद का क्या करना पड़ेगा ए एन बांध, और धो का डी एस से धो बांध। इसी ए में आकार भी चलाएगा, इसी ए में आकार भी इसका चलाएगा, इसी ए में आकार इसका भी चलाएगा। आप जहाँ जो के साथ ओ आ रहा तो क्या करेंगे जे ए ज। अब देखिए हो है आकार है, चंद बिंदु पहले हो का लिखेंगे, क्या लिखेंगे हो का एच, और चांद बिंदु का क्या करेंगे ए एन। अब देखिए हो आकार है तो इसी ए में इसका भी हो जाएगा, और इसी ए एन में चांद बिंदु का भी, जहान, ठीक है। आप देखिए खां लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा एक्सरसाइज 3 का, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश एक्सरसाइज 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको खो लिखना हमको खां, तो खो का क्या इंग्लिश होगा के एस से खो। आप देखिए चांद बिंदु का क्या होगा ए एन, अब ये इस आकार का इसी में ए इससे चल जाएगा, ठीक है, और चांद बिंदु का ए एन इसी से चल जाएगा, मतलब हमको डब ए देने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लिखेंगे के एच ए एन, जैसे के एस से खो, ठीक है, चांद बिंदु का ए एन, अब आकार का ए देंगे तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, मेरा इसी में काम चल जाएगा के एच ए एन खान। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आता है, ठीक है ना, अगर ये वीडियो मेरा समझ में आता है तो ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का 1 2 आज मैंने 3 बना दिया है, पूरा कंप्लीट हो गया। आप मेरे वीडियो से सीखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।